Subscribe our YouTube channel and watch our videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिद व मुसल्लियन व मुसल्लिमन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलाह व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लि क़ाइमन फ़इन लम तस्तति' फ़क़ाइदन फ़इन लम तस्तति' फ़अला जंबिन। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो है नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं सिवाय 3 आदमी के। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन 3 आदमी हैं जिनकी नमाज माफ़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुफ़िअल क़लम अन सलासतिन अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़ व अनिस सग़ीर हत्ता यकबरा व अनिल मजनून हत्ता यफ़ीक़ा। यह हदीस अबू दाऊद की हदीस नंबर 4398। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमी से कलम उठा लिया गया है। 3 आदमी से कलम उठा लिया गया है, उन पर कोई पकड़ नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है। एक आदमी जो सोया हुआ है, सोने की हालत में अगर उनसे नमाज छूट जाती है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। अलबत्ता जैसे ही वो नींद से बेदार होता है उसको नमाज पढ़ना ज़रूरी है, उस पर नमाज फ़र्ज़ है। और अगर कोई आदमी बेदारी की हालत में बैठे बैठे या काम करते करते नमाज छोड़ देता है तो वो गुनहगार होगा, लेकिन सोया हुआ आदमी नमाज का वक्त चला जाता है तो वो गुनहगार नहीं होगा। दूसरा, बच्चे से भी कलम उठा लिया गया, उस पर कोई पकड़ नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए और वो बड़ा हो जाए। बच्चे पर भी नमाज वाजिब फ़र्ज नहीं है, माफ़ है, इल्ला ये कि उसको सिखाना है और उसको समझाना है। और तीसरा, पागल और मजनू दीवाना आदमी जिसको अकल नहीं है और वो दीवानगी की हालत में है, उससे भी नमाज माफ़ है और उस पर कोई पकड़ नहीं है, यहाँ तक कि उसकी अकल वापस आ जाए और वो तंदुरुस्त हो जाए। ये 3 आदमी के अलावा और किसी से भी किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। नमाज दीन का सुतून है और हर मुसलमान को उसकी ताकत के हिसाब से नमाज अदा करना ज़रूरी और फ़र्ज़ है। नमाज के बारे में सुस्ती और कोताही करना किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। नमाज छोड़ना ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है, बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। और जो नमाज नहीं पढ़ता है, बेनमाजी की हालत में मर जाता है, वो जहन्नम में जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा सलकाकुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम जहन्नम में क्यों आए, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो इस्लाम कबूल करने के बाद, ईमान के बाद, इस्लाम के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ जो आयद होता है एक मुसलमान के ऊपर वो नमाज है, और वो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अगर नमाज माफ़ होती तो बीमार आदमी की नमाज माफ़ होती, लेकिन बीमार आदमी को भी नमाज पढ़नी है और उस पर भी नमाज फ़र्ज़ है। एक बीमार आदमी, बीमार सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में सवाल पूछते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया, सल्ले क़ाइमन, तू खड़े होकर नमाज पढ़। फ़इन लम तस्तति' फ़क़ाइदन, अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है, खड़े होने की ताकत नहीं है, तो बैठकर नमाज पढ़। फ़इन लम तस्तति' फ़अला जंबिन, और अगर बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता है तो पहलू के बल लेटकर नमाज पढ़, लेटे लेटे नमाज पढ़, लेकिन नमाज पढ़नी है। ये हदीस सही बुखारी की है, हदीस नंबर 1117। और निसाई में एक लफ्ज़ और ज़्यादा है, उसमें है कि पहलू के बल लेट कर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो फमुस्तल्क़ियन, पीठ के बल लेट कर नमाज पढ़, चित लेट कर नमाज पढ़। और चित लेट कर जब नमाज पढ़ेगा तो उसके पैर किबले की तरफ होंगे और सर
पूरब की तरफ, और वो किबला की तरफ देखेगा और नमाज वो पढ़ेगा। बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, इसी तरह एक और बीमार सहाबी के बारे में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार सहाबी की इयादत करने के लिए गए तो देखा कि वो तकिए पर सजदा कर रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तकिया छोड़ दे और जमीन पर सजदा कर। वजअल सुजूदका अखफदा मिन रुकूइका, और अपने सजदे को रुकू से ज्यादा झुकाओ, नमाज पढ़ो। नमाज माफ नहीं है। अगर नमाज माफ होती तो इन बीमारों से नमाज माफ होती, लेकिन बीमार आदमी को उसकी ताकत के हिसाब से नमाज पढ़नी है। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो बैठ के नमाज पढ़ेगा, बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता है तो पहलू के बल लेट कर नमाज पढ़ेगा, लेट कर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो वो इशारे से नमाज पढ़ेगा, इशारे से नमाज पढ़ेगा। और फुक़हा ने लिखा है कि अगर वो हाथ से इशारा नहीं कर सकता है, आंख से इशारा नहीं कर सकता है, जबान से वो दुआएं नहीं पढ़ सकता है, मान लिया हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, हाथ नहीं उठा सकता है, आंख से भी इशारा नहीं कर सकता है, जबान में भी छाले पड़ गए हैं, वो दुआएं नहीं पढ़ सकता है, तो वो नीयत से नमाज पढ़ लेगा। अपने दिल में, दिल ही दिल में नीयत में नमाज पढ़ लेगा वो, लेकिन नमाज पढ़ेगा जब तक उसकी अकल है, जब तक उसको होश व हवास बाकी है। नमाज हर हाल में पढ़नी है, नमाज माफ नहीं है। बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, इसी तरह आप देखिए, एक जनाबत की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, नापाकी की हालत में नमाज नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि एक नमाजी आदमी पहले पाक साफ हो जाए, फिर उसके बाद नमाज पढ़े। लेकिन एक आदमी नापाकी की हालत में है, जनाबत की हालत में है, उसको गुस्ल की ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसी जगह में है जहां उसके पास पानी नहीं है, तो वो क्या करेगा? बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, वो नमाज को टालेगा नहीं, वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर अभी नमाज तो फर्ज है लेकिन जनाबत की हालत में है, नापाकी की हालत में है और इसको दूर भी करना है, तहारत भी हासिल करनी है, तो चलो बाद में जब पानी मिलेगा तो पानी से गुस्ल कर लेंगे, नहा लेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ लेंगे, दूसरे वक्त में जाकर नमाज पढ़ लेंगे। नहीं, नमाज उसको उसी वक्त पढ़नी है जब नमाज का वक्त दाखिल हो गया, और वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेगा, लेकिन नमाज पढ़ेगा और नमाज माफ नहीं है। सही बुखारी की हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफर में नमाज पढ़ी तो देखा कि एक आदमी किनारे खड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बुलाया और कहा, मा मनाका अन तुसल्लिया, क्या बात है कि तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जनाबत की हालत में हूं, मुझे गुस्ल की जरूरत है और पानी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैका यकफी अलैका बिस्सईद फइन्नहु यकफीका। यह हदीस भी सही बुखारी की हदीस नंबर 344। तुझे पाक मिट्टी काफी है, तुम उससे तयम्मुम कर लो और नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज के वक्त में पढ़ना है, उसको टालना नहीं है। तो आप देख रहे हैं नमाज की कितनी अहमियत है, और नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। यहां एक आदमी जनाबत की हालत में है, उसको भी नमाज पढ़नी है वक्त पर, और वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेगा। ऐसा नहीं है कि वो बाद में जाकर गुस्ल करेगा और फिर बाद में जाके नमाज पढ़ लेगा, नहीं। इसी तरह बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, एक आदमी मुसाफिर है, घर से बेघर है, परदेश में है, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, किसके पास रहेगा मालूम नहीं है, लेकिन उसको भी नमाज पढ़नी है। बस अल्लाह ने उस पर मेहरबानी की है, वो आधी नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ने उसके लिए हल्की कर दी है, नमाज हल्की कर दी है, और वो आधी नमाज पढ़ेगा। वो जोहर की 4 है, 4 रकत है, 2 रकत पढ़ेगा, असर की 4 रकत है, 2 रकत पढ़ेगा, मगरिब की 3 रकत है, 3 ही पढ़ेगा, इशा की 4 रकत है, वो 2 रकत पढ़ेगा, फजर की 2 रकत है, 2 रकत पढ़ेगा। लेकिन उस मुसाफिर की भी नमाज माफ नहीं है, उसको भी नमाज पढ़नी है। इससे भी ज्यादा अहम बात और नमाज की अहमियत मालूम करने वाली बात वो है जिसमें है कि एक मुजाहिद मैदान जिहाद में नमाज पढ़ेगा और नमाज नहीं छोड़ेगा। नमाज का वक्त हो गया है तो एक मुजाहिद को मैदान जिहाद में नमाज पढ़ लेनी है, दुश्मनों के सामने नमाज पढ़ लेनी है। एक मुजाहिद
जिहाद करता है तो खुद वो एक इबादत है, जिहाद करना इबादत है। लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाए तो वो नमाज पढ़ेगा और जमात से नमाज पढ़ेगा, और जमात से नमाज नहीं पढ़ सकता है तो वो चलते फिरते नमाज पढ़ लेगा, लेकिन नमाज उसे भी माफ नहीं है और उसको भी नमाज पढ़नी है। आप तसव्वुर कीजिए थोड़ी देर के लिए, मैदान जिहाद, वहां खून गिर रहा है, लोगों का हाथ कट रहा है, पैर कट रहे हैं, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, आहो बका की आवाज है, तीरों की बारिश हो रही है, नीज़े चल रहे हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट है और तलवारों की झनकार है। खाको खून में कोई आदमी तड़प रहा है, उस जगह भी नमाज पढ़नी है और उस हाल में भी नमाज पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ सकता है जमात से तो चलते फिरते नमाज पढ़ लेनी है और वक्त पर नमाज पढ़ लेनी है। देखा आपने, नमाज किसी भी हाल में किसी से माफ नहीं है। ये इतनी अहम इबादत है नमाज, दीन का सुतून इसीलिए कहा गया, दीन का खंभा है। जिसने नमाज को छोड़ दिया, नमाज को गिरा दिया, उसने दीन के खंभे को गिरा दिया। लेकिन अफसोस के इस नमाज को जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज किया, सबने उसको ज़ाय किया, बड़ों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, मर्दों ने, औरतों ने, जानकार लोगों ने और लाइल्म लोगों ने, यहां तक के इमाम और अइम्मा हजरात जो नमाज पढ़ाते हैं वो भी नमाज छोड़ देते हैं। नमाज पढ़ाते हैं, मस्जिद में रहते हैं तो नमाज पढ़ाते हैं, ठीक है नमाज पढ़ाते, जब वो घर जाते हैं छुट्टी लेकर के तो वहां नमाज गायब कर देते हैं और नमाज नहीं पढ़ते। कितने ऐसे लोग हैं जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, घर जाते हैं छुट्टी पर नमाज छोड़ देते हैं। वो शायद मेरी ये बात उन लोगों को बुरी लगे कि पब्लिक में ये बात आप क्यों फैला रहे हैं, पब्लिक को आप बदजन कर रहे हैं। तो मेरी उनसे अदबन गुजारिश है कि आपको पब्लिक का डर लग रहा है, पब्लिक से आपको शर्म आ रही है, तो आपको सबसे पहले अल्लाह से शर्म करनी चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह से डरिए और नमाज कायम कीजिए। सिर्फ पैसे के लिए और तनख्वाह और सैलरी के लिए नमाज नहीं पढ़िए। आप जब घर जाते हैं वहां आप नमाज पढ़िए, आप पर नमाज फ़र्ज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाए, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।